गाजीपुर का रहने वाला डॉन मुख्तार अंसारी मऊ से कई बार चुनाव जीतता रहा। दरअसल पूरे पूर्वांचल में उसका किसी जमाने में दबदबा था। बनारस से लेकर बलिया और जौनपुर तक उसकी तूती बोलती थी और ये शख्स इतना शातिर था कि अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए ध्रुवीकरण का खेल खेलता था, गरीबों का खुद को मसीहा बताता था। और साल 2005 में मऊ में जो दंगे हुए थे उसके दाग भी इसके दामन पर हैं। लेकिन ये शख्स क्यों अपराध करके भी बचता रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक जमाने में कहा जाता है कि पूर्वांचल को इसने दरअसल रक्तांचल बना दिया था। सात सितंबर 2008 डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। हिंदू युवा वाहिनी ने आजमगढ़ में आतंकवाद विरोधी रैली बुलाई थी। आजमगढ़ से अहमदाबाद ब्लास्ट के 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद आतंकवाद विरोधी रैली बुलाई गई थी। तब गोरखपुर के फायर ब्रांड बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ रैली में मुख्य वक्ता थे। गोरखनाथ मंदिर से 40 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के लिए निकले थे। काफिला जब आगे बढ़ा तो गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। योगी के समर्थक मोटरसाइकिल पर सवार होकर काफिले के साथ चल रहे थे। योगी आजमगढ़ पहुंचे तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रुके। माहौल में तनाव था। यहां योगी को लगा कि अनहोनी हो सकती है। यहाँ से आगे जाने के लिए जब काफिला निकला तो योगी जो काफिले में 7वें नंबर की गाड़ी पर सवार थे, उन्हें पहले नंबर की गाड़ी में बिठाया गया। 1:20 पर काफिला तकिया इलाके से गुजरा। तभी एक पत्थर काफिले में 7वें नंबर पर चल रही गाड़ी पर लगा तो पीछे की गाड़ियां रुक गईं। काफिले में आगे चल रही 6 गाड़ियां तो तेजी से निकल गईं, लेकिन पीछे की गाड़ियों पर अचानक पत्थर और पेट्रोल पंप चलने लगे। याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था। हमलावर योगी आदित्यनाथ को खोज रहे थे, लेकिन वो नहीं मिले। लगातार पथराव हो रहा था। पुलिस हमलावर भीड़ को रोकने में नाकाम रही। तब काउंटर हमले का आदेश दिया गया। जब योगी आदित्यनाथ पर हमला हुआ था तब उन्होंने संकेतों में ही आरोप लगाया था कि हमले का जिम्मेदार मुख्तार अंसारी है। ये वो वक्त था जब सूबे में बीएसपी की सरकार थी और पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलता था। इसी पूर्वांचल के एक हिस्से में योगी और उनकी हिंदू युवा वाहिनी भी एक्टिव थे। मुख्तार के काले कारनामों के खिलाफ योगी मुखर थे और ये बात मुख्तार को नागवार लगती थी। मुख्तार और योगी की अदावत का एक सिरा साल 2005 में मऊ दंगों से जुड़ा है। अक्टूबर 2005 में मऊ में भारत मिलाप के कार्यक्रम के दौरान झगड़ा हुआ और ये झगड़ा देखते देखते दंगों में तब्दील हो गया। हिंसा में कई लोग मारे गए और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस खूनी दंगे में मुख्तार का नाम आया। जब मऊ में खून बह रहा था तब मुख्तार खुली जीप में हथियार बंद दस्ते के साथ घूम रहा था। आरोप लगे कि मुख्तार की मौजूदगी में हिंसा हुई। राम प्रताप नाम के शख्स की मौत में मुख्तार का नाम आया, लेकिन अपने बाहुबल और राजनीतिक रसूख के कारण मुख्तार साफ साफ बच गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्तार तब दूसरी बार मऊ से निर्दलीय विधायक बना था। वो समाजवादी पार्टी के साथ था। आरोप लगता है कि मुख्तार अंसारी ने मऊ में खुली जीप में घूमते हुए अपने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। आरोप ये भी लगा कि मुख्तार के इशारे पर हिंसा में शामिल लोगों को छोड़ा गया था। दंगों के बीच मुख्तार अंसारी की AK-47 से लैस तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठने लगे। सरकार बैकफुट पर आई। तब उसने 25 अक्टूबर 2005 को सरेंडर कर दिया। मऊ का दंगा अक्टूबर 2005, मुख्तार ने बिल्कुल जीप पर खड़े होकर के अपनी जिप्सी पर और राइफल लेकर के दंगा कराया। कई लोग मारे गए। 3 दिन दंगा चला और उसके बाद जब समाजवादी सरकार की शीशालेदर होने लगी तो उसको सजेशन दिया गया कि भैया तू हाजिर हो जा। फिर मुख्तार अंसारी अक्टूबर 2005 में हाजिर हो गया।
गाजीपुर जेल गया और अपना ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल। यहीं से मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत की लकीर खिंच गई। इस इलाके में योगी की हिंदू युवा वाहिनी भी एक्टिव थी। योगी ने तब दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात कही और मऊ जाने का ऐलान किया, लेकिन गोरखपुर से मऊ के लिए निकले योगी को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। 8 सितंबर 2006 को कोर्ट ने दंगे के आरोप से मुख्तार को बरी कर दिया था। इस मामले में 28 गवाह अपने बयान में पलट गए थे। मुख्तार के अलावा 32 अन्य आरोपी भी बरी कर दिए गए थे। मुख्तार बेशक दंगों के आरोप से बरी हो गया, लेकिन इन दंगों के आरोप में मुख्तार एक बार जेल गया, तब से वो जेल में ही कैद है। जेल से ही मुख्तार अपना गैंग चलाता रहा, चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2017 में सियासत का चक्र कुछ ऐसा चला कि मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। यूपी विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। अपराधियों के खिलाफ योगी का हंटर चला तो उसकी जद में मुख्तार भी आया। यूपी पुलिस से बचने के लिए जेल में बैठे मुख्तार ने नया दांव चला। जनवरी 2019 में पंजाब और दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट बिजनेसमैन से रंगदारी मामले में मुख्तार की पंजाब में पेशी हुई। पंजाब पुलिस केस दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर प्रोडक्शन वारंट लेकर बांदा पहुंची और मुख्तार को ले गई। तब से मुख्तार आराम से रोपड़ जेल में ही रहा। आखिरकार यूपी पुलिस 7 अप्रैल 2021 को मुख्तार को फिर से बांदा जेल लाने में कामयाब रही। पूरा इसने संपत्ति इकट्ठा किया, उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद कई सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां तो सरकार कब्जा कर चुकी है और ये जो प्रक्रिया है इसमें और भी एजेंसी लगी हैं और इसकी एक एक संपत्ति अपराध से कमाई हुई ये अपने पास इसका परिवार नहीं रख पाएगा। योगी राज में मुख्तार के काले साम्राज्य की तबाही शुरू हुई। मुख्तार और उसके गैंग से जुड़े लोगों की करीब 600 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार का 200 करोड़ रुपए का काला कारोबार ध्वस्त किया गया। मुख्तार के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा। मुख्तार के खिलाफ अदालती मामलों में तेजी आई। इसका नतीजा यह है कि साल भर में मुख्तार को 5 मामलों में सजा हो चुकी है। उसका गैंग तबाह हो चुका है और उसका एक बेटा जेल में है, पत्नी और दूसरा बेटा फरार है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।